नमस्कार मित्रों, गांव शहर के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल। लोकल एरिया नीड्स के अनुसार क्राइम डाइवर्सिफिकेशन से एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारा रूरल यूथ है, जो लेबर फोर्स है, वो बुआई कटाई के समय ही नहीं बल्कि साल के ज़्यादातर समय वो अपने खेतों से जुड़ा होगा और ज़्यादा ध्यान देने से, ज़्यादा समय देने से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा हमको देखने को मिलेगा और बड़े शहरों की ओर जो माइग्रेशन की टेंडेंसी है वो घटेगी। कितना भी हम लेकिन अगर क्रॉप को डाइवर्सिफाई कर लें, लेकिन हम देखते हैं कि अपोजिट या लुल पीरियड में कहीं ना कहीं हमें बाहरी सब्जियों की आवश्यकता पड़ेगी ही। जैसे आजकल देसी टमाटर की कमी है और बेंगलोर टमाटर से हमें काम चलाना पड़ रहा है, जो 60, 70, 80 रुपये किलो तक हमें खरीदने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में अगर बेंगलोर के लोगों ने भी लोकल एरिया नीड्स के अनुसार क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर लिया, मतलब अपनी ज़रूरतों के अनुसार टमाटर ही ना बोएं और बाकी सब्जियां भी बोने लगे, तो यह टमाटर जो बेंगलोर से आ रहा है हमारे इस अपोजिट पीरियड में, उसकी कमी होने लगेगी और जो बड़े बड़े अड़तिया होंगे वो इसका फ़ायदा उठाकर इसको पूरी तरह से मोनोपोली कर लेंगे और यही टमाटर डीजल पेट्रोल के माफिक 100 रुपये के ऊपर पहुंच जाएगा हमारे लोकल मार्केट में। इस चीज़ से बचने के लिए सरकार को, खासकर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स को आपस में मिलकर, कोऑपरेटिव सेक्टर्स को फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लोकल एरियाज़ में डेवलप करने होंगे, जिनका मेन उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा टमाटरों को प्यूरी में बदलना नहीं होगा, बल्कि जो भी एक्स्ट्रा टमाटर है जो मार्केट में आ नहीं सकता या जो ख़राब होने के कगार पे पहुंच जाए, उसको सही वक्त पर प्यूरी बना लें उसकी और उसको अपोजिट या लुल पीरियड में एज अ बफर स्टॉक की तरह हम मार्केट में पेश करें। तो कंज्यूमर के पास अब दो तरह के ऑप्शंस हो जाएंगे, या तो महंगा बेंगलोर का फ्रेश मीठा टमाटर या हमारा देसी टमाटर खट्टा और मीठा और उसकी प्यूरी जो काफ़ी सस्ते दामों पे उस समय उपलब्ध होगी। तो यहाँ से जो एक नया कॉन्सेप्ट जो फूड आइटम्स में ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी आता है कि मार्केट मोनोपोली को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि गवर्नमेंट एक कंपटीटर के रूप में हमेशा मार्केट में मौजूद रहे। जाहिर सी बात है कि कब किसी प्रोडक्ट में कोई कंपनी मोनोपोलिस्टिक हो जाए तो वहाँ सरकार को एक प्रोडक्ट अपना एज अ बफर, एज अ बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर पेश करने की कैपेसिटी उसके पास होनी चाहिए। पर ये रातों रात संभव नहीं है। अगर हमने सारी अपनी पीओसीयूज़ को और सारे अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। कहने का मतलब ये है, इसको हम LIC से समझते हैं। LIC जो देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, वो इसलिए नहीं है कि इसको सरकार बहुत अच्छा प्रमोट करती है या सपोर्ट करती है, बल्कि उल्टा कि LIC का बहुत सारा फंड सरकार के काम आता है। बुरे वक्त में काम LIC उसकी मदद करती है। जब भी कोई दूसरे उसके शेयर्स नहीं कोई ले रहा होता है तो LIC रहती है, कहीं लोन की ज़रूरत होती है, उसकी फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है तो LIC करती है। लेकिन इतने नॉन प्रोफेशनल तरीके से चलने के बावजूद भी LIC को आज तक कितनी भी बड़ी प्राइवेट प्रोफेशनल कंपनियां हो, मैनेजरियल स्किल्स कितने भी हों, LIC को टक्कर नहीं दे पाई। उसका कारण है LIC कंपनी ही नहीं है, एक पब्लिक सर्विस भी है जो अपना क्लेम सेटलमेंट रेशियो इतना अच्छा रखती है। कई बार कंज्यूमर की लाख गलती होने के बाद भी मानवीय आधार पे उनको सेटलमेंट समय से मिल जाता है। इसका कारण क्या है कि ब्रांच मैनेजर को यह पैसा अपनी जेब से नहीं देना होता है, बल्कि ये पैसा कहीं ना कहीं सरकार के मदद पे डिपेंड करता है। प्राइवेट सिस्टम कितना भी प्रोफेशनल हो जाए, कितना भी मैनेजरियल हो जाए, लेकिन चूंकि प्रॉफिट लॉस पे चलता है
तो कंज्यूमर के क्लेम सेटलमेंट के समय चूँकि पैसा अंत में मालिक की जेब से ही जाना है, तो कहीं न कहीं वह कंज्यूमर में 50 तरह की फ्रॉड देखते हैं और क्लेम रेशियो बिना मतलब का कई बार छोटी छोटी कंज्यूमर की गलतियों के कारण अच्छा नहीं हो पाता। और इसीलिए प्राइवेट प्लेयर्स लाख अपने प्रोफेशनलिज्म के बावजूद भी LIC को टक्कर नहीं दे पाते और LIC बहुत अच्छे क्लेम रेशियो के साथ भी, बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ भी चलती आई है और चलती रहेगी, बशर्ते कि हम इसका डिसइन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी में या कहें ना भी करें तो ये देश हित में होगा। खैर छोड़िए, ये हम टॉपिक से थोड़ा भटक गए। अगले एपिसोड में, गांव शहर के अगले एपिसोड में हम इन्हीं चीज़ों को और क्लोजली मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो लोकल बाज़ार होते हैं गाँवों के, वहाँ पे हम कैसे और अच्छी प्रोग्रेस करके अपने मार्केट को, लोकल मार्केट को और डाइवर्सिफाई कर सकें, ताकि लोकल प्रोडक्ट्स की डिमांड लोकल बाज़ार में ही खप सके। थैंक यू सर।